अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जाम्पल 10.7 करेंगे। अ फैमिली हैज़ 3 चिल्ड्रन इफ़ द जेंडर्स ऑफ 3 चिल्ड्रंस आर लिस्टेड इन द ऑर्डर दे आर born, there are 8 possible outcomes. These are possible outcomes. Assume these outcomes are equally likely. Let x represent the number of children that are girls. Find the probability distribution of x. अब इसमें एक फैमिली है, उसमें 3 चिल्ड्रन है। बाय बर्थ अगर उनका जेंडर देखा जाए तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बन सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बॉयज़ हों, बाय बर्थ वो बॉयज़ हों, या ये हो सकता है कि फर्स्ट 2 बॉयज़ हों और थर्ड वाला जो बच्चा है वो गर्ल हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे बॉय हो और सेकंड जो है वो गर्ल हो और थर्ड फिर बॉय हो, या फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट बॉय एंड बाकी 2 गर्ल्स हों, या ये हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल और बाकी 2 बॉयज़ हों, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल सेकंड पे बॉय और जो थर्ड वाला बच्चा है वो गर्ल हो। ठीक है, उस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 2 गर्ल्स हों और फिर बॉय हो थर्ड वाला बच्चा, और ये भी हो सकता है कि तीनों गर्ल्स हों। तो ये हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बाय बर्थ बच्चे जो है वो बच्चों का जेंडर क्या होगा। और एक्स हमें बता दिया गया है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर गर्ल्स, मीन्स गर्ल्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है जो गर्ल्स हों उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स की ही बनानी है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हम आउटकम्स लेंगे। पहले हम आउटकम्स लिखेंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स हमें गिवन है। प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी, उसमें हमने आउटकम्स खुद लिए थे, यहाँ पे हमें गिवन है। आउटकम्स लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स भी हम काउंट करेंगे जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, एंड लास्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आउटकम्स में कौन सा फर्स्ट 3 बॉयज हों, ठीक है, सेकंड है हमारे पास जो मतलब इसमें 3 बॉयज हैं, और अब जिसमें 1 गर्ल आ रही है वो सारे पहले आउटकम्स लिख देते हैं। बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं जिसमें 2 गर्ल्स हों वो वाले हम आउटकम्स लिख लेते हैं। इसमें से ये है और ये हमारे पास है 3 हैं यहाँ पे हमारे पास, बॉय गर्ल 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 बॉय गर्ल 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 बॉय, एंड लास्ट वन इज द गर्ल गर्ल गर्ल। अब हमने क्योंकि गर्ल्स को सिर्फ काउंट करना है, एक्स जो हमारे पास यहाँ रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर गर्ल्स, जो गर्ल हों उनको डिनोट कर रहा है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आउटकम है उसमें कोई गर्ल नहीं है, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास 1 गर्ल है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और उसके बाद है नेक्स्ट जो आउटकम्स हैं उनमें 2 गर्ल्स हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और थर्ड में 3 गर्ल्स हैं तो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हमें गिवन है वो टोटल आउटकम्स 8 हैं, और उसमें हमारे पास जो कितने आउटकम्स हैं जिसमें गर्ल जो शो हो रही है, यहाँ पे 0 जिसमें गर्ल मतलब कोई भी गर्ल ना हो, वो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, यहाँ पे एक ही पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है, इट मीन्स ये 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद हमने देखना है कि ऐसे और कितने आउटकम्स हैं जिनमें हमारे पास 1 गर्ल है। तो यहाँ पे 8 टोटल आउटकम्स में से यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 एंड 3, 3 आउटकम्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 1 गर्ल आई करती है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम चेक करें तो हमारे पास 2 गर्ल्स जो जिसमें हैं वो हमारे पास 3 आउटकम्स बनते हैं, 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। और ऐसे आउटकम्स 8 में से सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें
3 गर्ल्स हमारे पास शो हो रही हैं, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तो ये हमारे पास बन चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड थी इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने बताई थी उसमें सारे आउटकम्स मैंने सिंगल मतलब आउटकम 8 आउटकम्स से तो 8 ही लिखे थे। यहाँ पे हमारे पास 8 आउटकम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे कंबाइन लिखे हैं, मीन्स जिसमें कोई गर्ल नहीं है उसको एक साथ लिख लिया, जिसमें 1 गर्ल है उसको एक साथ लिख लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो और अलग भी लिख सकते हो। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको कहेंगे, जिसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स हो और उसके कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटीज लिखी हों, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अब हमारे पास एक्स जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके कॉरेस्पॉन्ड अगर देखें 1/8 है, तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे 1/8। 1 के कॉरेस्पॉन्ड इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। 2 के कॉरेस्पॉन्ड 3/8 है। 3 के कॉरेस्पॉन्ड 1/8 है। यहाँ हम टोटल भी चेक कर लेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का जो टोटल है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। आप इसको ऐड करो, अगर 1/8, 3/8, 3/8 प्लस 1/8 इन सबको ऐड करो तो सब में सेम डिवाइड में सेम वैल्यू 8 है, एलसीएम में हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 3, 1 + 3 + 3 + 1 ये हमारे पास 8 बनता है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी एक्स की, मींस नंबर ऑफ गर्ल्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।